अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। नीट में ग्रेस मार्क वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड मनसूख, दोबारा देना होगा इम्तहान। नीट मामले पर कांग्रेस का हुकूमत पर सख्त हमला, CBI जांच का मुतालबा। कुवैत में आतिशबाजी से 40 हिंदुस्तानी हलाक, वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार अफसोस, 2 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। हमारे 12 फिल्म रिलीज पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बॉम्बे हाई कोर्ट को मामला की समाअत जल्द करने की दी हिदायत। दिल्ली में पानी की किल्लत, केजरीवाल हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किया दाखिल, कहा हम मजबूर हैं, हम टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। टैंकर माफिया दिल्ली से नहीं बल्कि हरियाणा से चलता है। सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से शिमाली सिक्किम में फिर तबाही के मंजर, 1 लाश बरामद, कई अफराद लापता। तो ये थी सुर्खियाँ। खबरें तफसील से। मेडिकल ग्रेजुएशन की सतह की पढ़ाई के लिए 5 मई को मुनक़िद होने वाली कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट NEET 2024 के मामले में मरकज़ी हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन उम्मीदवारों को ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं अब वापस लिए जा रहे हैं। कहा गया है कि उनके स्कोर कार्ड मनसूख करने का फैसला किया गया है और उसके साथ ही उन्हें दोबारा इम्तहान देने का मुतबादिल भी दिया गया है। There were various issues which we have raised on behalf of lakhs of students. The main issue was this paper leak and the other malpractices which has been followed by the NTA. And now today they have admitted their mistake, stating that yes, those grace marks, regarding those grace marks, we are going to conduct the re-examination, which means there was something which was amiss, and now they have taken note of it, and that's why the court has also directed that re-examination will be done on 23rd of June. देखिए, आज NTA ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या है, और उन्होंने NTA ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्ज़ाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पर हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्ज़ाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा, फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज NTA 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ये ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस दे के क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या NTA और भी ऐसे बहुत चीज़ें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इशू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्ज़ाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्ज़ाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो नीट 2024 के नतीजे में धांधली के बारे में वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी। अब उनके बयान पर कांग्रेस ने जवाबी हमला किया है। कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकज़ी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए इस मामले की CBI से जांच का मुतालबा किया है। गौरव गोगोई ने वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान पर हमला करते हुए कहा है कि जाँच नहीं हुई और नताइज दे दिया गया। अगर वो सरकारी अफसरान से पूछेंगे तो उन्हें यही जवाब मिलेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ इस ग्रेस मार्क के विषय पर ही हमने निर्णय सुना, लेकिन जो एक बड़ा स्कैम हुआ है उस स्कैम के संदर्भ में आज सरकार से हमें कोई ठोस कदम नहीं सुनने को मिला है। पिछले ही दिन
देश के विभिन्न कोने में NSY जो हमारा छात्र संगठन है विरोध जताया, चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली हो, असम हो, पूरे देश भर में हमारा छात्र संगठन NSY ने विरोध जताया और मकसद एक कि 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है उस पर एक जांच होनी चाहिए, CBI की जांच होनी चाहिए। CBI के इस जांच पर आज शिक्षा मंत्री प्रधान जी चुप, इस विषय को छू ही नहीं रहे, इस पे चर्चा करना चाहते ही नहीं, भाग रहे हैं। और जिस एजेंसी के नेतृत्व में यह पूरा स्कैंडल हुआ, इधर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तीसरी मियाद के लिए अपनी चैम्बर में जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौका पर उन्होंने तमाम ऑफिसर्स का भी खैर मकदम किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क को आइंदा 5 सालों में खुद मुख्तार और खुशहाल बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कांग्रेस ने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS अब बेमाना हो चुकी है और कहा कि दस्तूर, जमहूरियत और समाज को संघ या उसके सरबराह मोहन भागवत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। मोहन भागवत ने कई मसाइल बशमूल मणिपुर तशद्दुद और हालिया मुनक़दा लोकसभा इंतखाबात के बारे में तबसरा किया था, जिस पर अपोजिशन जमात ने ये बयान दिया है। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी हेड पवन खेड़ा ने कहा कि मोहन भागवत जी आप जो बोएंगे वही काटेंगे, ये ज़मीन की गलती नहीं बल्कि मालिक की गलती है। इधर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मरकज़ी वज़रा ने आज जिम्मेदारी संभाल ली है। मरकज़ी ममलकती वज़ीर दाखिला के तौर पर बंडी संजय ने वज़ारत दाखिला के नॉर्थ ब्लॉक में वाक़ दफ्तर में अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। उनको पहली मरतबा मरकज़ी काबीना में जगह दी गई है। दूसरी तरफ किशन रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर कोयला व कानकुनी के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाली है। किशन रेड्डी मोदी की काबीना में पहले वज़ीर सेहत बनाए गए थे। उधर केरला की वज़ीर सेहत वीना जॉर्ज कुवैत में आतिशदगी में जहाँ भाग होने वालों की मैयतें वापस लाने के लिए आज कुवैत के अल मनक़फ़ के लिए रवाना हो गई हैं। इस आग में जहाँ भाग होने वालों में 40 हिंदुस्तानी भी शामिल है। मरकज़ी ममलकती वज़ीर ख़ारजा कीर्ति वर्धान ने हुकूमत की जानिब से की जा रही कोशिशों के बारे में मीडिया को तफसीलात फराहम की हैं। And the rest of the situation will be cleared the moment we reach there. What would be the plan of repatriation which we are going for, sir? What would be the plan of action in that? See, the situation is that the victims are mostly burn victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So a DNA test is underway to identify the victims, and Air Force plane is on the ready, and as soon as the bodies are identified, the kin will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies back. Last update, of course, what is the casualty rate numbers according to as per the government? The latest figures that we had last night, the casualty figures are around 48, 49, out of which 42 or 43 are believed to be. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुवैत सिटी में आतिशदगी के हादसे के तनाजुर में सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की है, जिसमें हिंदुस्तानी नज़ाद लोग मुतासर हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैत में आतिशदगी के हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया। मालूकीन के लिए एक ग्रेशिया का भी उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के नागपुर शहर में भी एक फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 5 मजदूरों की मौत वाक़ हो गई, जिनमें 4 ख़वातीन बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि धमाका खेज़ मादा बनाने वाली फैक्ट्री में ये धमाका हुआ, जिसके बाद इलाका में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जब यह हादसा पेश आया तो कई मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे। उन्हीं में से तकरीबन 5 मजदूरों की जाए वक़्त पर ही मौत हो गई और कई दिगर मजदूर ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। उधर कौमी राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर जारी सियासी जंग के दौरान केजरीवाल हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। अपने हलफनामे में उन्होंने बताया कि हम मजबूर हैं, हम टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वजह यह है कि टैंकर माफिया दिल्ली से नहीं बल्कि हरियाणा से चलता है, जिसकी वजह से
हमारे हाथ बंधे हुए हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने कौमी राजधानी में पानी की फराहमी के लिए एक मुकम्मल खाका तैयार किया है, जिसे जल्द ही नाफिज कर दिया जाएगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर रोक लगाने के लिए बम्बई हाई कोर्ट को हुक्म जारी कर दिया है। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इस सारे मामला की जल्द समाअत करें और फिर तमाम मामला की यकसुई की जाए। फिल्म के खिलाफ अर्जी दाखिल करने वालों ने मीडिया से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इत्मीनान का इजहार किया है। वाज़ेह है कि कर्नाटक में पहले ही इस फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जो है पिछले 5 to 6 जून से हाई कोर्ट में लगा हुआ है और हाई कोर्ट विल डिसाइडेड बाई कि ये फिल्म को आप स्टे उन्होंने विकेट कर दिया था। 6 जून की एक उनकी जजमेंट थी जिसमें उन्होंने स्टे दिया था, लेकिन 7 जून को हम लोग को नोटिस मिला नहीं था। नोटिस मिलने के बाद जब हम लोग अपेयर हुए तो 7 जून को हाई कोर्ट ने अपना स्टे हटा दिया था। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी, तीसरी कमेटी जिसका सेंसर बोर्ड का, कि 3 लोग रिव्यू देंगे और उसका 13 जून को वो रिव्यू मतलब सुनेंगी, यानी कि जो आज हाई कोर्ट में तो वो रिव्यू मतलब कल स्टरडे बेसिकली जो 3rd कमेटी थी अपना सेंसर बोर्ड का, उन्होंने ओके करके दे दिया कि वुमेन इन पावर की फिल्म है, एक अच्छी फिल्म है, मुद्दे की फिल्म है, पॉपुलेशन बेस्ड फिल्म है, पॉपुलेशन अवेयरनेस की फिल्म है। तो उसको उन्होंने बता दिया था कि आप 12 जून को स्टरडे मतलब वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में उन्होंने सबमिट कर दिया था। लेकिन जो पेटिशनर जिन्होंने हाई कोर्ट में लगाया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया वापस। तो सुप्रीम कोर्ट में लगाया, हमने एक्चुअली में कैविएट फाइल किया हुआ था। हमें जैसे ही नोटिस मिला मैं कल बॉम्बे से रात को दिल्ली आया और दिल्ली आने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट को अटेंड किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी हमारे न्यायाधीश थे उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया भी करता हूं कि उन्होंने अच्छी से बात सुनी और उन्होंने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि जो भी आपका जजमेंट है वो हाई कोर्ट डिसाइडेड करेगा। हाई कोर्ट डिसाइड बाई उसके बाद मतलब जो होगा वहाँ होगा। उन्होंने यहाँ पे मतलब उन्होंने कहा कि ये आपकी जो भी अपील है हम उसको डिसमिस करते हैं, जब तक हाई कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन तब तक उन्होंने कहा कि जब फिल्म है आपकी उसकी स्क्रीनिंग आप नहीं कर सकते हैं, डिसाइडेड बाई हाई कोर्ट। और साथ में हाई कोर्ट को निर्देश भी दिया है कि जल्दी से जल्दी इस केस को सुने। कोई भी लॉयर जो दोनों पार्टी से बोथ आर पार्टी से वो अपना डेट नहीं लेगा और उसको अपेयर होगा और इस मैटर को जल्द से सुनकर हाई कोर्ट को, माननीय हाई कोर्ट को आदेश दिया गया है कि इस मैटर को ख़त्म करें। हम हाई कोर्ट का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी सारी बातों को लास्ट 1 वीक से सुन रहे हैं। एक मेकर्स की बहुत मेहनत है, 4 साल से हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है जिसकी 3 कमेटी ने फिल्म को देखा है। एक कमेटी जो बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने सेंसर बोर्ड को अप्लाई किया था, 6 लोगों ने बैठकर, उसके बाद रिवाइजिंग कमेटी में गई, उसमें भी 10 से 12 मेंबर थे, डिफरेंट कास्ट के मेंबर थे, उन्होंने डिसाइड किया। और फिर तीसरी कमेटी हाई कोर्ट ने बनाया, उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने भी रिपोर्ट दिया कि फिल्म एक वुमेन पावर की है, महिला सशक्तिकरण की फिल्म है, महिलाओं के बारे में दिखाया गया, पॉपुलेशन की फिल्म है। उसके बाद भी लोग हम लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। एक मेकर्स की इतनी पूरी ज़िंदगी की इन्वेस्टमेंट है और हम लोगों ने इतना पैसा लगाकर फिल्म बनाया है, और अगर हम लोगों को कुछ ना कुछ कोर्ट से बेसिकली बार बार ये जाकर कोई पिटिशनर फाइल कर रहा है, तो हम लोगों की बहुत परेशानी हो रही है कि अगर इस तरह से अगर होगा तो कोई भी मेकर्स कुछ भी बनाएगा तो कोई भी जाकर कोर्ट में उसको कर देगा। तो मतलब जो गवर्नमेंट बॉडी है जो बेसिकली। उधर शिमाली सिक्किम में एक बार फिर सैलाब ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से भी हालात बदतर हो गए हैं। बारिश के सबब तशवीशनाक हालात पैदा हो गए। सड़क टूटने की वजह से कई सयाह फंस गए और तीस्ता नदी में आबी सतह बढ़ने से उसके करीब मौजूद घर ताश के पत्तों की तरह मुनहदिम हो गए। इस दरमियान सिक्किम के वज़ीर आला प्रेम सिंह तमांग ने ज़िला इंतज़ामिया को फ़ौरन राहत बचाव की भी सभी इंतजाम करने की हिदायत दे दी है। पुलिस के मुताबिक अम्बी थांग 3 लोग लापता हो चुके हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। नीट में ग्रेस मार्क वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड मनसूख, दोबारा देना होगा इम्तहान। नीट मामले पर कांग्रेस का हुकूमत पर सख्त हमला, सीबीआई जांच का मुतालबा। कुवैत में आतिशबाजी से 40 हिंदुस्तानी हलाक, वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस, 2 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान। हमारे 12 फिल्म रिलीज पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बॉम्बे हाई कोर्ट को मामले की समाअत जल्द करने की दी हिदायत। दिल्ली में पानी की किल्लत, केजरीवाल हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किया दाखिल, कहा हम मजबूर हैं, हम टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। टैंकर माफिया दिल्ली से नहीं बल्कि हरियाणा से चलता है।
सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से शिमाली सिक्किम में फिर तबाही के मंजर, एक लाश बरामद, कई अफराद लापता। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामा में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।